गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी और सज्जनों, मंगलाचरण का दूसरा अर्थ ये भी है कि मंगलाचरण में हम वंदना करते हैं और वंदन करने से बंधन से हम लोग छूट जाते हैं और शरीर की कीमत भी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। तो पहले राजा लोग गली गली में गांव-गांव में जाकर के पूछते थे कि कोई मेरे इलाके में किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है। तो उनका जो सारथी था वह रथ हाँक रहा था और सम्राट अशोक रथ पर विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो एक गोल चक्कर सा आया, वहाँ पर एक भिखारी जो था भीख मांग रहा था। एक कटोरा उनके सामने था। तो उसने जैसे सम्राट अशोक को देखा तो भिखारी ने उठ कर के प्रणाम किया। तो सम्राट अशोक रथ से ऊपर उठे और खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। कहने लगे, जो सब पर कृपा करता है वो आप पर भी कृपा करे। जब रथ आगे गया तो सारथी ने कहा कि राजा सम्राट अशोक, आपने एक छोटे से व्यक्ति को जो भिखारी है उसको प्रणाम किया, इससे आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी आएगी। आपने ऐसा क्यों किया? कि कभी मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा समय आने पर। दूसरे दिन देवी और सज्जनों, उसको राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा के दरबार में उसने कहा कि ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये बकरे की खोपड़ी है और ये भैंसे की खोपड़ी है। इसको बेचकर लाना है तुम्हें, मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। देवी और सज्जनों, 2 खोपड़ी तो बिक गई, बकरे की और भैंसे की। लेकिन जो मनुष्य की खोपड़ी है या खोपड़ी थी, उसे लेने से सबने इनकार कर दिया। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मनुष्य की खोपड़ी लेने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि मैंने कहा मेरे जेब से ही 100 रुपये ले लो, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी तो ले लो। और वो लेकिन किसी ने नहीं ली। तो वो निराश होकर के राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, 2 खोपड़ी तो बिक गई हैं, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी रह गई, अब क्या करें? तो सम्राट अशोक ने कहा, है तो राजा महाराज की खोपड़ी है, ये क्यों नहीं बिकी? महाराज जी, मैं 100 रुपये देने के लिए भी तैयार था कि इस मनुष्य की खोपड़ी को ले लो, लेकिन किसी ने लिया नहीं, सबने लेने से मना कर दिया। तो सम्राट अशोक ने जवाब दिया कि राजा हो या रंक हो, ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। जीते जी अगर ये भिखारी हो या राजा हो, किसी के सामने झुक जाए तो इस शरीर की कीमत बन जाती है। वरना देखो, राजा की खोपड़ी थी ये जो तुम लेके गए, उसको किसी ने नहीं लिया, क्योंकि वो अशुभ माना गया है। तो देवी और सज्जनों, भगवान को वंदन करने से आदमी बंधन से मुक्त हो जाता है और किसी को प्रणाम करने से इस शरीर की कीमत भी बन जाती है और परमात्मा को यही प्रिय है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।